Hello student, today we will discuss chapter 4th exercise 4.6 4.5 तक हमारी हो चुकी है बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या होती हैं बेटा? ब्रैकेट्स आर यूज टू ग्रुप द नंबर्स। इससे हमें क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम नंबर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डाल सकें। अ ब्रैकेट टेल्स अस द फर्स्ट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑपरेशन इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट ये वाली बेटा डिफरेंट टाइप की ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट हमें क्या बताती हैं कि जो भी हमारे पास ऑपरेशन होगी, ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? मैथ में बेटा 4 तरह की ऑपरेशंस होती हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। मैथ में कितनी ऑपरेशंस होती हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस कितनी तरह की होती हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये 4 ऑपरेशंस हैं मैथ की। तो हमें एक ब्रैकेट हमें क्या बताती है? हमें ब्रैकेट बताती है कि जो ब्रैकेट के अंदर ये सारी ऑपरेशंस हैं उनको हमने सबसे पहले सोल्व करना है। ठीक है। अब ब्रैकेट टेल्स अस फर्स्ट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑपरेशन इनसाइड द ब्रैकेट। यानी कि इन सभी ब्रैकेट के अंदर ये सारी हमारे पास ऑपरेशंस होंगी और हमने उन ऑपरेशन में से कौन सी ऑपरेशन को सबसे पहले सोल्व करना है वो हमें आगे जाके पता लगेगा। बट जो ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट को हमने सबसे पहले सोल्व करना है। इसके साथ हमारे पास एक रूल होता है बेटा बोर्ड मास का। बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होगी? बी मीन्स होता है बेटा ब्रैकेट, ठीक है। ओ मीन्स, बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, ए मीन्स एडिशन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड एस मीन्स सबट्रैक्शन। बोर्ड मास, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? बोर्ड मास का मतलब है कि सबसे पहले बी को सोल्व करें। बी का क्या मतलब होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। यानी कि एक आपके पास कोई भी हमारे पास एक मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है एक, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास ये ब्रैकेट्स है ना, तो बी का मतलब ये होता है कि सबसे पहले, अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को, जैसे ये है, करली है, ये वाली ब्रैकेट्स है, इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद होता है ऑफ। ऑफ का क्या मतलब होता है बेटा? ड्यूरिंग सिंप्लीफिकेशन, यानी जब हम कोई भी इंटीजर को सॉल्व करते हैं, द ऑपरेशन ऑफ इज सब्स्टिट्यूटेड बाय मल्टीप्लिकेशन। जहां पर भी आपके पास ऑफ लिखा होगा बेटा, उसको आपने मल्टीप्लाई कंसीडर करना है, मान लेना है, और फिर उन दोनों इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। मान लीजिए -2 ऑफ 2 लिखा है, तो ऑफ का मतलब क्या होएगा? मल्टीप्लाई। तो -2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -4। बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी डिवीजन तो आपको पता ही है बेटा क्या होता है। डिवीजन होता है हमारे पास ये वाला, डिवाइड करना। एडिशन मीन्स प्लस, ठीक है। और ऑफ का मतलब आपको मैंने बता ही दिया। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई ही होगा। ऑफ और मल्टीप्लाई में पहले ऑफ को भी मल्टीप्लाई ही होता है। मल्टीप्लाई का सिंबल तो एज इट इज शो होगा ये। ऑफ का मतलब हमने खुद मल्टीप्लाई की तरह उसको यूज करना है। एस मीन्स क्या होता है बेटा? सबट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन सारी चीजों को याद करना है। अब हमारे पास सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट होती है ना बेटा, वो भी हमारे पास 4 तरह की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। सबसे पहले वाली, इस वाली ब्रैकेट का नाम होता है बेटा लाइन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, विनकुलम बोल देते हैं इसको। बट हम इस वाली जो एक सिंपल ऐसे लाइन होती है, इसका नाम होता है लाइन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लगती है, कहाँ होती है। देखिए मान लीजिए ये आपके पास स्टेटमेंट है, तो इन दोनों के ऊपर ये वाली लाइन लगी हुई है ना, तो इसका मतलब ये लाइन ब्रैकेट है। और अब हमारे पास जैसे ये सारी ब्रैकेट्स में से इस वाली ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। ओके। अब उसके बाद क्या होती है बेटा? ये वाली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट और कॉमन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट और कॉमन ब्रैकेट। उसके बाद बेटा ये वाली है जो थोड़ी सी करली सी, जैसे बालों में कर्ल्स नहीं होते, ऐसे करली होती है, तो इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट और ब्रेस। उसके बाद बेटा हमारे पास ये वाली है जो ऐसे बिल्कुल ऐसे 1 की तरह होती है ऐसे,
ठीक है, ये वाली ब्रैकेट को दिस इज नोन एज बिग ब्रैकेट और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं या बिग ब्रैकेट बोलते हैं, इनको स्मॉल ब्रैकेट या कॉमन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको करली ब्रैकेट और ब्रेस बोलते हैं, और इस वाली को लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। इन सभी में से सबसे पहले हमने इस हिसाब से बेटा ब्रैकेट, सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। अब ब्रैकेट्स में से भी सबसे पहले किसको सोल्व करना है? ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले हमने लाइन ब्रैकेट को, बार ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट और कॉमन ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर हमने बेटा करली ब्रैकेट को या ब्रेस ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर लास्ट में हमने बेटा इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो इसका नाम बिग ब्रैकेट और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट हम सबसे बाद में सोल्व करते हैं। ये ब्रैकेट्स का बेटे ऑर्डर है, इस तरह से, इस ऑर्डर में देखिए, इन द ऑर्डर, इस तरह से हमने ब्रैकेट्स को भी सोल्व करना है। ठीक है, और जैसे ये है बोर्ड मास के हिसाब से क्या होता है कि सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। देखिए पहले क्या है हमारे पास, बोर्ड मास, हमारे पास है बोर्ड मास, BODMAS। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले कोई भी हमारे पास सम आ जाता है तो हमने ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर हमने करली ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर हमने बिग ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, ब्रैकेट्स भी आगे इस हिसाब से सोल्व होंगी। ओ का मतलब बेटे ऑफ होता है। उसके बाद हमने, अगर हमारे पास ये वाले आ जाएं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सारे सिंबल हमारे पास इकट्ठे आ जाएं, तो इसमें इन सिंबल्स में सबसे पहले हमने डिवीजन को सोल्व करना है बेटा, फिर हमने मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, फिर एडिशन को सोल्व करना है, फिर सब्ट्रैक्शन को सोल्व करना है। अगर आपके पास ये चार सिंबल इकट्ठे आ जाते हैं तो सबसे पहले आप डिवीजन जिन दोनों इंटीजर के बीच में होगी उसको सोल्व करेंगे। डिवीजन सोल्व होने के बाद आप प्लस माइनस को नहीं सोल्व करेंगे, फिर आप ढूंढेंगे क्या बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को सोल्व कर देंगे, फिर प्लस वाले साइन को सोल्व करेंगे, फिर हम माइनस वाले साइन को सोल्व करेंगे। आपको ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा। इस पूरे फार्मूला को बोलते हैं बोर्ड मास। बी के अलग रूल हैं, ODMAS के इसी ऑर्डर से हमने हर सम को सोल्व करना होता है बेटा। अब हम इससे रिलेटेड एक सम करते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। हम एग्जाम्पल 27 कर रहे हैं बेटा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया एग्जाम्पल 27। ठीक है, 3 क्रॉस 25 प्लस, देखो इसमें ब्रैकेट्स भी बहुत सारी हैं। ठीक है, और ये हमने कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले तो हमने बोर्ड मास के हिसाब से करते हैं हम। ठीक है, ये रहा हमारा बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट में भी आप देखिए क्या हमारे पास वो लाइन वाली ब्रैकेट है इस सम में? लाइन वाली ब्रैकेट तो है ही नहीं है, क्योंकि उसको हमने सबसे पहले सोल्व करना होता है, जो ये वाली ब्रैकेट होती है। ये तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं है। अब उसके बाद कौन सी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं? ये वाली ब्रैकेट को, जिसको कि स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो करते हैं बेटे, बाकी चीजों को हम एज इट इज ही लिखी जाएंगे। देखिए हम लिखेंगे 3 क्रॉस, यहाँ लिखेंगे 25, यहाँ लिखेंगे प्लस, क्योंकि ये एज इट इज चलेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स में भी, ये भी स्मॉल ही है बट पहले इधर वाले इसको क्या सोल्व करेंगे, तो अपने आप में सोल्व ही है। सोल्व का क्या मतलब होता है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कोई ऑपरेशन लगी है 2 इंटीजर में वो सोल्व कर लो। ये तो है ही सिंगल इंटीजर, इसलिए इसको एज इट इज रखे। हाँ, ये वाली स्मॉल ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे इंटीजर हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया मल्टीप्लाई। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको ये 16, और पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करने का क्या मतलब है कि सारी सम को छोड़कर आप इस ब्रैकेट को सोल्व करें। सबसे पहले आप ये मान लें कि ये एक मिनी क्वेश्चन है, जो आप ये सारी चीज को इग्नोर करके सोचें कि हमने सिर्फ इसको सोल्व करना है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ऑफ का मतलब हमने कहा था ना कि मल्टीप्लाई होता है, तो हमने 2 क्रॉस 2 लगा लिया। ठीक है, और यही कर ली, और यही यहाँ पर हमने ऐसे लगा लिया। ठीक है, अब हमने 3 क्रॉस 25 प्लस करली, और उसके बाद 4 क्रॉस। अब देखिए बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 - 4। ओके, करली ब्रैकेट और फिर ये
फिर से हम कर रहे हैं 3 क्रॉस 25 प्लस करली ब्रैकेट -4 क्रॉस। अब जब हम बेटा 16 में से ये 4 माइनस कर देंगे, ये 16 में से 4 माइनस कर देंगे, 4 माइनस करने के बाद ये ब्रैकेट हमारी सोल्व हो जाएगी, स्मॉल ब्रैकेट। 16 में से 4 माइनस की हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, फिर हमने लगा दी करली ब्रैकेट, फिर हमने लगा दी बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमारे पास ये वाली है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। अभी ये हमने सॉल्व करनी है। 3 क्रॉस हम लगाएंगे 25 प्लस करली ब्रैकेट। अभी तक ये स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास है, तो इसका मतलब अब हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। 12 4 कितना होता है बेटा, -48। आपको पता ही है ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। उसके बाद करली ब्रैकेट, और ये देखिए अब हमारे पास ब्रैकेट्स में भी बार ब्रैकेट नहीं थी, उसके बाद हमने सॉल्व करनी होती है स्मॉल ब्रैकेट। ये हमने सॉल्व कर ली। अब स्मॉल ब्रैकेट के बाद किसकी बारी आती है, करली ब्रैकेट की। तो अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। करली ब्रैकेट को अब क्या सॉल्व करें, ये तो है ही सिंगल डिजिट में। अगर इस करली ब्रैकेट में मान लो ऐसे 3 होता, 4 होता, तो हम इन दोनों को सॉल्व करते। ये है ही सिंगल, तो अब हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, बस इसको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा बेटा। ये आ गया, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ आ गया 48। करली ब्रैकेट भी अपने आप में सॉल्व होगी, और ये रहेगी ओनली बिग ब्रैकेट। तो हमारे पास करली ब्रैकेट भी सॉल्व होगी बेटा, ये भी सॉल्व होगी। अब हमारी बारी है ये वाली ब्रैकेट की, बिग ब्रैकेट की। बिग ब्रैकेट को सॉल्व कर, देखिए इसको हमने बिल्कुल नहीं किया क्योंकि सबसे पहले बी आता है, तो बी का मतलब ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। ब्रैकेट्स का भी एक ऑर्डर होता है, ये वाला ऑर्डर, तो उस हिसाब से हम सारे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 क्रॉस 25 -48 हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 48 और 25। देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं, तो प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस माइनस मतलब 48 में से हम 25 निकालेंगे। 48 में से 25 निकाले, हमारे पास आ गया 23। और जो हमारे पास बड़ी रकम होती है, बड़े नंबर होता है, उसके आगे जो साइन है वही आंसर के आगे लग जाता है बेटा। तो उसके बाद हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 23 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 69, और ये माइनस हमने लगा दिया यहाँ पर। दैट इज योर आंसर। ओके, अब हम एक और सम देखते हैं बेटा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये है 25 -4 डिवीजन 2 दिस वन। इसमें हमारे पास ये वाली बार ब्रैकेट है, ये बार ब्रैकेट है ना हमारे पास, ये वाली हम लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 25 माइनस एज इट इज। तो जस्ट इसको हमने क्योंकि ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स में हमने क्या किया कि जस्ट ये देखा कि हमारे पास क्या है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब आपको पता ही है कि इसका मतलब इस चीज को हम इसके बाय में लगा सकते हैं। तो 4 बाय -2 -12 एज इट इज, 5 एज इट इज, 6 एज इट इज। अब ये बार का मतलब है कि इन दोनों को पहले इकट्ठा सॉल्व कर लें। ठीक है, इनको सॉल्व किया बेटा। 8 में से हम 2 क्या कर देंगे, माइनस। 8 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। और बड़ा इंटीजर कौन है, 2, और 8 में से 8 के वाला साइन हम आंसर के आगे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद 25 ये -2 बेटा, इसको हमने काटा, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, -2। -12 एज इट इज, -5 एज इट इज, 6 में से 6 गए तो हमारे पास आ गया 0, क्योंकि ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है। बार ब्रैकेट के बाद हमने कौन सी ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, स्मॉल ब्रैकेट। तो इसलिए हम इस स्मॉल ब्रैकेट को, ये देखो ये वाली स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम उसके बाद सोल्व करें। इसका आंसर आ गया 0। 0 ने तो फिर इस चीज को ही पूरा 0 बना देना है। ठीक है, अब 25 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, +2 -12, और ये तो पूरी चीज 0 ही बन गई। अब आ गया ये प्लस और ये आ गया माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस में से सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास AS, A मैंने एडिशन, S मैंने सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन को पहले सोल्व करेंगे बेटा। 25 में प्लस, अब देखिए करने को तो हम इन दोनों को भी सोल्व कर सकते थे, या इन दोनों को सोल्व करें, तो पहले एडिशन को सोल्व करते हैं। तो 25 + 2 कितने हो गए, 27 -12। अब तो रही एक ऑपरेशन गई, 27 -12 कितने होते हैं, 15। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं।